ए मले बेकी प्रकार इधर आ जाओ, बोलो इधर आ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, इधर आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी से बर्थडे करते बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनु दीदी। मम कर ले थोड़ा सा रख बस। क्या हल्ला मेरा बार बस। हैप्पी बर्थडे टू यू। देखी लो ना और खबर का ये तालियां तुलियां आवाज आई। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो दिन है बहुत ही खास है क्योंकि आज है हमारे बहुत सारे चहेतों का बर्थडे। तो आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है और आज है मृदुल का भी बर्थडे। तो मेरी तरफ से इन दोनों को हैप्पी बर्थडे। और मेरी सबसे प्यारी सहेली, मेरी बेस्ट फ्रेंड ये है छाया, इसका घर का नाम मनु है, तो इसका भी बर्थडे है। तो इन सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक और हमारे खास सब्सक्राइबर हैं, उनका भी आज बर्थडे है, तो उनका नाम है संगीता जेटली जी। तो उनको भी हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जन्मदिन की बहुत 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 ज़्यादा बधाइयाँ हो। तो एक बार फिर से मृदुल, मम्मी और छाया और संगीता जेटली जी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे छाया ने मुझे कुछ क्लिप्स भेजे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पे बनाया जा रहा है रात के 12 बजे बर्थडे, तो कुछ खास तरह से देख लीजिए आप भी। और ये मेरी बहुत ही अच्छी बेस्टी है, हम लोगों ने साथ में बीएड करी है, तो दिल की बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सोचा क्यों ना आज इसको सरप्राइज़ दे दूँ, इसको बर्थडे विश कर दूँ। तो आप लोग सभी को पता था कि हम लोग मायके गए थे, तो स्मायरा की देखिए यहाँ पे शरारतें शुरू हो गई है। बस पकड़ो पहनना बोले तो डियर फ्रेंड्स, आज 23 फरवरी है और आज जिनका औरों का बर्थडे होगा उनको हमारी तरफ से बहुत 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 बधाइयाँ हो। तो चलिए, आप लोग देखोगे नहीं कि हमारी जो सब्सक्राइबर हैं संगीता जेटली जी, तो चलिए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। वो हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब से हमने यूट्यूब चैनल बनाया है तब से वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो अच्छा भी लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर इस तरह से हमारे साथ रहते हैं। तो ये हैं वो। तो संगीता जेटली जी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ हो। तो चलिए, ये तो थे बर्थडे। तो आज हमने बनाई है बहुत ही ख़ास चीज़। तो क्या बनाया है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कुछ दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज में इसको भ्रूणी बोलते हैं। तो आज हमने बनाई है भ्रूणी की सब्ज़ी, और ये मौसम के टाइम से ही होती है, जब इसका मौसम होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी सब्ज़ी आपको दिखाऊंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा निरोगी होती है, और जिस व्यक्ति को एलर्जी होती है तो वो एक बार ज़रूर इसको खाएं। तो मैं इसका पेट भी आपको दिखाऊंगी और ये सब कुछ आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह का होता है और किस तरह का नहीं। तो डियर फ्रेंड, जो हमारी गौशाला है उसके पास ही ये पेड़ है। तो इस तरह का होता है ये, जब ये छोटे छोटे लगते हैं तभी इनकी सब्ज़ी बनती है, ऐसे नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए लाभदायक होती है, हेल्दी होती है, निरोगी होती है। तो इसकी सब्ज़ी ज़रूर खाएं आप लोग, अगर आपके आसपास के एरिया में है। तो इस तरह से जब मैंने इसको पेड़ों से काट लिया, तो ये जो दाने दाने आपको दिखाई दे रहे हैं इसको निकालना पड़ता है। और ये जो इसके छोटे छोटे पत्ते हैं आप इनको भी निकाल लीजिए, इनको भी हम सब्जी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी और पापा और साथ में मैं लगी हुई थी इनको निकालने। तो जब भी इनको निकालना है तो हाथ में तेल ज़रूर लगाएं।
तो यहाँ पे देख लीजिए ये मैंने निकाल के रख दिए हैं, और जब मैं इनको घर ले आई तो फिर इनकी सब्ज़ी तो बनाना बनता ही है। तो इस तरह से ये मैंने आपको दिखा दिए, इस तरह से निकालने पड़ते हैं दाने दाने और छोटे छोटे से पत्ते। फिर हम इनको अच्छी तरह से धो लेंगे क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ये धो के कुकर में डाल दिए हैं और अब बारी है इनको हमने उबालना है। जैसे आप परांठे बनाने के लिए आलू को उबालते हो, सिर्फ इनको भी वैसे ही उबालना है। कुकर में आपने ये डाल देने हैं और फिर पानी डालना है। तो हम लोग तो चूल्हे पर ही बनाते हैं, तो हम लोग चूल्हे पर ही फिर इनको बना लेंगे। तो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। जब आप इसको गैस या चूल्हे पर उबालने के लिए रख देंगे तो थोड़ी देर बाद ये फिर पक जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। 15-20 मिनट आप इनको रखिए क्योंकि अभी ये बहुत नरम है दाने इसके, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये कुकर पे चढ़ा दिए हैं और चूल्हा भी जला हुआ है, देख लीजिए आप। तो फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने इसको चूल्हे से निकाल दिया और ये रहा हमारा प्याज लहसुन, ये हम इसमें डालेंगे। तो उबलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपको। तो फिर अब हमने इसका पानी निकाल देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक चलिए मसाले ही काट लेते हैं, प्याज लहसुन जो भी इसमें पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दी है। अब हम इसमें प्याज लहसुन अच्छी तरह से कट कर लेंगे और फिर इस तरह से आपको इनका पानी निकालना पड़ता है। पर ध्यान रखिए जब भी आप इसको कुकर से निकालोगे तो इसका पानी आपको पूरा का पूरा ही निकालना है। चाहे आप हाथ की सहायता से इसको निकाल सकते हो, बिल्कुल सूखा कर देना है, या किसी कपड़े में डाल के, जैसे मैं आपको आगे दिखाती हूँ, या हम कुछ इस तरह के पतले से कपड़े में इसको डाल देंगे और फिर इसका पानी अच्छी तरह से निकाल देंगे बाहर, क्योंकि हमने ये बिल्कुल सूखी बनानी है। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसका पानी बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसका जो पेस्ट बनकर तैयार कर दिया है। तो कुछ इस तरह से आपको पूरा पानी निकाल करके ये इस तरह से बना देना है। फिर अब बारी है इसमें तड़का लगाने की। तो सच्ची में फ्रेंड ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये प्याज लहसुन भी मैंने रख दिया है। इसमें हमने टमाटर वगैरह नहीं लगाने हैं, तो आपने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है। जितना आप सिंपल बनाओगे उतनी ही टेस्टी बनेगी ये सब्जी। तो यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई पे तेल रख दिया है और फिर जैसे ही हमारा ये तड़का यानी ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें साबुत जीरा डाल देंगे, जैसा कि मैं आपको आगे बताती हूँ। ये रहा, तो थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी मिक्स हो गई है। तो जैसे ही हमारा ये ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे लहसुन और प्याज का वो पेस्ट इस तरह से, और ब्राउन होने तक आपने इसको ऐसे ही रखना है। जो भी हल्दी वगैरह है उसमें डाल देनी है। तो अगर किसी भी भाई या बहन को एलर्जी वगैरह हो तो वो इस सब्ज़ी का प्रयोग ज़रूर करे। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि अब इसका मौसम भी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगी। तो इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है और हम इसमें अब थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, जितना आप खा सकते हो उतना डालना है।
तो ये देख लीजिए, जो भी हमारा मसाला था वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें वो सब्जी डाल देंगे और फिर थोड़ी ही देर हमने इसको आंच पे रखना है और फिर ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको पहले उबाला भी है। तो बहुत निरोगी सब्जी होती है। शहर जैसे इलाकों में ये सब्जी नहीं मिलती है और जो भी गांव वाला एरिया होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होती है। तो अब सब्जियाँ लगने वाली है, जो भी नेचुरल होंगी तो उनकी सब्जियाँ हम फिर बनाया करेंगे और आपको दिखाया भी करेंगे। और हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर करें, बिल्कुल न्यू डिश है। तो देखिए, जैसे ही ये पक जाएगी तो आप इसमें थोड़ा सा कच्चा प्याज और हरा धनिया इसमें डालिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो ये भुनी की सब्ज़ी मैंने आपके साथ शेयर कर ली, आपको भी अच्छी लगी होगी और आपके एरिया के आसपास होगी तो आप भी ज़रूर बनाइए। और हमारे आज के ब्लॉग में बस यही था, न्यू डिश जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और हमारे सब्सक्राइबर संगीता जेटली जी और मेरी मम्मी और मृदुल और मेरी प्यारी बेस्टी छाया को एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में, तो अपना ध्यान रखिए।